झमाझम बारिश के बीच भी व्यापारियों के जज्बे ने इतिहास रच दिया। रविवार को बाईपास रोड पर व्यापार मंडल हमीरपुर के पहले जिला स्तरीय सम्मेलन ने जबरदस्त सफलता का परचम लहराया। जिले भर के सैकड़ों व्यापारियों और करीब 20 विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने इस ऐतिहासिक आयोजन में शिरकत कर एक नए युग की शुरुआत की। इस सम्मेलन ने उन सभी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया जो संगठन के गठन के समय उठाए गए थे। अध्यक्ष सुमित ठाकुर की टीम की कड़ी मेहनत रंग लाई, जिसने पूरे जिले के व्यापारियों को एक मंच पर लाने का ऐतिहासिक कार्य किया। समारोह के मुख्य अतिथि और प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारी अविनाश धवन ने इस भव्य जनसमूह को देखकर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा, हिमाचल में मैंने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में व्यापारियों को एक साथ देखा है। यह इस वर्ग के लिए एक शुभ संकेत है। ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ उठी एकजुट आवाज। श्री धवन ने अपने संबोधन में ऑनलाइन व्यापार को व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा, ऑनलाइन सिस्टम ने सभी का धंधा चौपट करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जो हमारे हित में नहीं है। अब समय आ गया है कि सभी व्यापारी एकजुट होकर अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ें। उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि व्यापार मंडल लगातार इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, यदि इस मुद्दे पर जल्द कोई ठोस हल नहीं निकला तो व्यापार मंडल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी नहीं हिचकेगा। हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। व्यापारिक समुदाय को एक नई दिशा और एकजुटता की नई भावना दी है, जो भविष्य में आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आपको कंफर्म करिए कि क्या कौन विभाग से ही आए। जो सबसे पहला हमारा ये है ऑथेंटिकेशन करना कि कौन क्या विभाग है। विभाग के अधिकारी अगर आपको कोई कॉल करता है तो आप पहले उसे इंट्रोडक्शन मांगें कि आप कौन बोल रहे हैं, इस विभाग में किस पद पर आप कार्यरत हैं, एसटीओ है, एएसटीओ है। उसके बाद आप थोड़ा सा विभाग से भी पता करें, विभाग के फ़ोन नंबर है वहाँ पर पता करें कि आपको कॉल किसने। तो सबसे प्रथम जो है, सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने यही पता करना है कि कॉल ऑथेंटिक है या नहीं। उसके बाद आपने उस एरिया का स्टेटस जानने के लिए आपने विभाग में कांटेक्ट करना है। आप विभाग में जाइए और जो आपके सर्कल के असिस्टेंट कमिश्नर हैं आप उनसे कांटेक्ट करिए और वो आपको उसके बारे में एग्जैक्ट बताएंगे। अगर आपने वो ऑलरेडी पे कर दिया है तो आप उसके बारे में जो है उनसे बात करें तो डेफिनेटली आपका जो है समस्या का निदान शुरू होगा। लेकिन आपको विभाग में जो है अपने असिस्टेंट कमिश्नर के पास जो है जाना होगा और वहाँ पर जो है अपना पक्ष रखना होगा कि आपको मैसेज सही जगह से आया है कि नहीं आया है। उसके बाद जो है अगर आपने पहले जमा कराया है तो कोई भी आपसे दोबारा टैक्स नहीं दे सकता। सारे प्रदेश भर में अब सर्दियों का सीजन चालू होने जा रहा है तो एक कुल्लू नाम से शॉल टोपियां लेकर हर गांव में, हर शहर में और खास करके बड़े बड़े नगरों में हिमाचल के ये कुल्लू शॉल के नाम पर जो व्यापार करते हैं, ये कुल्लू की तो वो शॉलें होती नहीं, वो केवल लुधियाना की जितने भी प्रोडक्ट हैं गाड़ियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापार मंडल पट्टा आप देखिए पहले उनकी तरफ जज्बा देखिए आप उनका। गुड सर। यहाँ व्यापार मंडल प्रधान श्री सुमित ठाकुर जी ने जो है मुझे इनवाइट किया था और मेरी टीम को कि ताकि जो है व्यापारियों को जीएसटी अवेयरनेस के बारे में थोड़ा जो है परिचित करवाया जाए, जिसे मैंने जो है सहर्ष स्वीकार किया क्योंकि जो विभाग का जो है जीएसटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है लॉन्च किया जा रहा है और इस जीएसटी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जो है आज मैंने व्यापारी भाइयों को जो है जीएसटी के नियमों के तहत जो है कुछ जो है परिचय करवाया और उन्हें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई। मैं होप करता हूं कि सभी व्यापारी भाइयों ने जो है जैसे जीएसटी नंबर को डिस्प्ले करना है और बिल इशू करना है, इनवाइस इशू करना है और अभी अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को आपने जो है रजिस्टर करवाना है और कोई भी कार्य करने, जैसे अगर आपकी जीएसटी लायबिलिटी बनती है
या तो टाइमली आपने जो है अपनी रिटर्नें भरनी है। इसके तहत जो है मैंने जो है ये एक जीएसटी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जो है ये निमंत्रण स्वीकार किया था, और जिस पे सभी व्यापारी भाइयों ने जो है अच्छी तरह से सुना, और होप करता हूँ कि सभी जो है जीएसटी की जो नियमावली है उसका पालन करेंगे। देखिए, अगर आपको कोई भी कॉल आता है जीएसटी विभाग से तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी जो है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी का जरूर पता करें, क्योंकि हमारे विभाग में जो है किसने कॉल किया है, तो आपका ऑफिस, हमारा ऑफिस जो है डीसी ऑफिस के साथ है, तो आप पहले उस कॉल की ऑथेंटिसिटी को जरूर प्रूव करें कि क्या वो विभाग की तरफ से ही कॉल है या किसी अन्य की तरफ से। उस कॉल को तभी रिस्पॉन्ड करें जब आपको पूरी तरह से आप जो है 100% श्योर हो जाते हैं कि ये विभाग की तरफ से ही कॉल है, तो आप आके जो है विभाग में उसके बारे में जो है बातचीत कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कॉल पर आप जो है ब्लाइंडली ना उस पर ब्लाइंडली उसको फॉलो ना करें। आप उससे पहले इंश्योर कर लें कि क्या विभाग के अधिकारियों ने किया। वैसे विभाग के अधिकारी जो हैं कॉल नहीं करते हैं जीएसटी में सारे जो आपको मैसेज जो हैं आपके जो मोबाइल नंबर है और ईमेल पे हैं। अगर कोई नोटिस या कोई भी चीज़, अगर कोई जानकारी देनी है तो उसी के माध्यम से देते हैं। यही संदेश दूंगा, मेरा यही है कि जो है सभी व्यापारी भाई जो हैं 200 से ऊपर अगर इनवाइस हैं तो ज़रूर इशू करें, तो ताकि जो है हमारी जो इकोनॉमी और स्टेबल बने, हमारा हमीरपुर सर्कल में जो है रेवेन्यू और ग्रो करे। यही जब से एफडीआई आया तो ये चीज़ें खुली हैं, तो इसमें कानूनी तौर पे तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने वैलिड जीएसटी नंबर लिए हुए हैं, फूड सेफ्टी लाइसेंस लिए हुए हैं। पर जो हमारा एक राष्ट्रीय संगठन है AICPDF करके, उसने CCI में अपनी एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कि उन्होंने ये लिखा है कि अगर एक व्यापारी किसी चीज को 10 रुपए की बेचता है तो ये ऑनलाइन वाली 6 या 7 रुपए में किस हिसाब से दे रहे हैं, उसके एक सरकार गहन विचार करे कि इतना ज्यादा अगर उसमें प्रॉफिट है तो क्या कंपनी खा रही थी या उसमें कोई ना कोई घोल है जिसके कारण वो इतना ज्यादा डिफरेंस इन डिस्काउंट है। तो उसमें सर चक्कर है कि अब जहां तक CCI की बात है, आप समझते हैं कि वो व्यापार के लिए ही एक कोर्ट बनी हुई है और व्यापारियों के ही मुद्दे उसमें देखे जाते हैं। तो उसमें वो अब उसके लिए जो हमारी CCI है उसने विभिन्न विभागों को आदेश भी दिए हैं कि इनको चेक किया जाए, और बहुत से उनके वेयर हाउसेज हैं पुणे में, उनके मुंबई में, वहां पे उनके चेकिंग भी हुई है और बहुत सा ऐसा माल भी मिला है जो FSSAI ने सील करा है। तो उसमें ऐसा कि अगर वो अपने जो हमारे पैरामीटर्स हैं हमारे रजिस्ट्रेशन के, अगर उनको पूरा नहीं करते तो उन पे शिकंजा कसा जाएगा। सर चीज हमारी समझ से बाहर हो रही है सर। आप 75 बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ 60 रुपए की भी देने को तैयार है। आज तक समझ नहीं आई कि ये क्या घोल है। इसी के लिए CCI का हमने दरवाजा खटखटाया है व्यापारियों ने कि हमें बताया जाए कि हमें आज तक ठगा गया या इनके लिए कोई एडिशनल चीज बन रही है, या क्या उस चीज की गुणवत्ता में कोई कमी है, क्या ऐसी चीज है कि जो 10 रुपए की वो 6 रुपए दे रहे हैं। CCI इसके लिए बैठा हुआ है। अगर CCI से हमें राहत नहीं मिलती तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। देखिए, हम किसी चीज को जो लाइसेंस होल्डर है उसको हम रोक तो नहीं सकते, पर अपना जो दुख है उसको जाहिर तो कर सकते हैं ना। सरकार के तो सब बच्चे हैं, कोई बड़ा अमीर होगा, कोई छोटा गरीब होगा, कोई बड़ा होगा, कोई ताकतवर होगा, कमजोर होगा, पर है तो बच्चा हम सब के सब हमारे ऊपर जो छत्र है, छत्र छाया सरकार की है। सरकार को सबको एक साथ लेके चलना है। तो हम अपने जो हमारे ऊपर बैठे हमारे ओहदेदार हैं, हमारे बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हुए हैं हमारे नेता हैं, हम उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो समाज है, व्यापारी समाज, उसको इससे पहले कि वो खत्म हो जाए, कृपया हमें हमारे ऊपर ध्यान दें। और ये जो बाहर की कंपनियां काम कर रही हैं, इनके ऊपर कुछ इनके पैरामीटर सेट किए जाएं कि उस पैरामीटर के दायरे में रह के काम करें, ताकि जो छोटा व्यापारी है जो रोज 50-100 रुपए कमा के अपना परिवार पालता है, वो चलता रहे, वो आत्महत्या ना करे, वो कोई ऐसा समान काम ना करे जिससे कि समाज में गलत मैसेज आए और उसका परिवार उसमें एक बड़ी मुश्किल में फंस जाए। स्थिति आदमी कैसी होती है, आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है जब वो चारों तरफ से घिर जाता है। खुशी है हमीरपुर जिला देख के। बाकी मैं व्यापार मंडल में मेरी ये है कि उन्होंने मुझे मौका दिया आने का, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन मैं डायरेक्टली व्यापार मंडल से नहीं, मैं एक मेंबर हूँ, मैं डायरेक्टली किसी ओहदे पे नहीं हूँ। मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस है हिमाचल प्रदेश है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, नॉर्थ इंडिया का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। पर ये जो एक व्यापार मंडल है, ये हमारा एक जिसको कहते हैं कि परिवार का एक मुखिया है, हम परिवार के सदस्य हैं, तो उस नाते इन्होंने मुझे बुलाया, मैं आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर ये चीजें जो है हर आदमी की प्रॉब्लम है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरा है, ये कॉमन प्रॉब्लम है सर जो इस वक्त ऑनलाइन बिजनेस की चल रही है। बिल्कुल सर, बधाई के पात्र हैं। और ये जो आयोजन है, मैं जहां तक मैं सोचता हूं, जो मैंने देखा, ये सबसे बड़ा आयोजन है। मैं तो इसको एक कुंभ का नाम दूंगा, व्यापारी कुंभ का नाम दूंगा। कितने व्यापारी इकट्ठे हुए, टाइम निकाल के आए, हमारी महिला शक्ति भी इसमें शामिल हुई, हमारे बुजुर्ग, इतने बड़े बड़े बुजुर्गों ने समय निकाला। तो ये तो सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि व्यापार मंडल हमीरपुर इसका बधाई का पात्र है।